वेलकम बैक टू माय चैनल कॉकलियर इम्प्लांट जर्नी। मुझे थोड़ी सी देर हो गई वीडियो बनाने में क्योंकि आप सभी को पता है कि स्कूल वगैरह खुल गया है, तो फिर टाइम का थोड़ा इशू है। घंटाई का स्कूल चालू हो गया है, तो घंटाई का जो स्कूल है सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 2:30 तक है। तो ये जो लंबा टाइम के लिए उसको मैंने कैसे प्रिपेयर किया है और उसके लिए मैंने क्या क्या चेंजेस लाई है, इस सब के ऊपर आज का वीडियो मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सुबह के जो उठने का टाइम, अब तक घंटाई बहुत अच्छा बच्चा बन गया है। तो सिर्फ मेरा जो प्रॉब्लम था वो था रात को सोने के टाइम जो उसको नींद नहीं आती थी उसका। तो मुझे थोड़ा सा पता था ये मेरा ही गलती है कि मैं सुबह उसको देर से उठाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती थी कि उसका अभी उतना पढ़ाई तो है नहीं, तो इसलिए मैं उसको 10, साढ़े 10, 11 तक सोने देती थी। उतने में मेरा जो घर का काम है मैं सब कुछ कर लेती थी और उसके बाद ही उसको उठाती थी। अब स्कूल जैसे चालू हुआ है तो मैं उसको 7 बजे से उठाती हूँ, और ये मैंने स्कूल चालू होने से 1 महीने पहले चालू कर दिया था। पहले मैं 10:30 से वो 9 बजे कर लिया था, 9:30, 9, फिर उसके बाद 8:30, फिर 8 बजे उसको उठाना चालू किया था। एक एक हफ्ते में थोड़ा थोड़ा करके उसको टाइम ज़्यादा पहले उठाना चालू किया था, और लास्ट का 2 हफ्ते मैंने उसको 7 बजे उठाना चालू किया था, जैसे कि उसको प्रैक्टिस हो जाए। तो 7 बजे उठाने से मुझे क्या हेल्प हो गई कि उसको रात को जो सोने का प्रॉब्लम था वो एकदम से बंद हो गया। अब स्कूल जैसे चालू हुआ है और स्कूल का जाना आना सब कुछ चालू हो गया है, तो अब तो मुझे ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं पड़ता है। 10 बजे के अंदर बंटाई सो जाता है, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम करता है। पहले का आप एक वीडियो देखो, रात के टाइम सोने के समय इसका एक्टिविटी चालू है। देखो, सोने का कोई नाम नहीं, नींद आंखों में है ही नहीं। देखो, आँख देखो पूरा क्लीन है, और रात के 12:15 बजे हुए हैं और ये पूरा एक्टिव है अभी तक। इसके भी 1 घंटे बाद इसने सोया उस दिन। अब एकदम टेंशन नहीं, 10 बजे के अंदर वो सो जाता है। मैंने एडमिशन की टाइम का जो वीडियो बनाया था वो छोड़ के भी स्कूल चालू होने से पहले मुझे कुछ सवाल स्कूल अथॉरिटी से पूछा गया था। उन लोगों का पहला प्रश्न था ये कि आपके बच्चा नॉर्मल बच्चे की तरह सुन सकेगा कि या नहीं। तो मैंने बोला हाँ, ये अच्छी तरह से सुन सकता है, और मेरा जो घर है वो 3 BHK है। मैं मेरे घर के कोई भी कोने से उसको आवाज़ देती हूँ, उसको अच्छी तरह से सुनाई देता है। तो उन्होंने बोला ये तो आपका घर का माहौल है, उसको सुनाई देता है, मगर 30 बच्चे के बीच आपका जो मैडम है वो कुछ बोलेगी तो उसको कैसे समझ में आएगा। तो मैंने बोला इसका कोई इशू नहीं है, अगर 30 बच्चे बैठे हैं क्लासरूम में और मैम कुछ बोल रही है तो 30 बच्चे चुप ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं होगा 30 बच्चे चिल्ला रहे हैं और मैम कुछ समझा रही है, तो ऐसे माहौल में तो कोई भी बच्चा नहीं सुन पाएगा। मेरा बच्चे का क्या है, कोई भी बच्चा नहीं सुन पाएगा। मगर अगर शांत रहा, मतलब मैम अगर कुछ पढ़ा रही है और जैसे नॉर्मल एक एनवायरनमेंट होता है, बच्चे चुप रहते हैं, तो मेरा बच्चा सुन पाएगा। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उसको फर्स्ट बेंच पे बिठा दिया है। तो मैम ने वो नोट कर लिया है कि फर्स्ट बेंच में ही सपना मतलब रे भंटाई को बिठाना है। तो ये उन लोगों के साथ मैंने क्लियर किया, मगर उन्होंने ये भी पूछा अगर बाहर जाके उसको एक्टिविटी करना है, एक्टिविटी के अंदर अगर मान लो कि टीचर पीछे चला गया और उधर से कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो आपके बच्चे सुन पाएंगे कि नहीं। मैंने वो भी बोला अगर टीचर पीछे चला जाता है, उधर से आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ तो नहीं बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन थोड़ा ऊंची आवाज़ में देंगे, ये नॉर्मली तो होता है। तो उस नॉर्मल सिचुएशन में मेरे बच्चे को वो समझ में आएगा। और ऐसे भी बच्चे देख के ज़्यादा इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है ये कोई प्रॉब्लम होगा। तो ये सब बोलने के बाद उन्होंने सिर्फ मुझसे पूछा कि आपके जो स्पीच थेरापिस्ट है उनसे एक रिपोर्ट चाहिए कि कैसे हम लोग उसके साथ डील करें। तो मैं मेरे स्पीच थेरापिस्ट को रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक रिपोर्ट बना के दे दी कि उसके अंदर ये लिखा है कि ये बच्चा
एकदम नॉर्मल बच्चे की जैसा ही है। उसको सारा हक है कि नॉर्मल जो स्कूल है उसमें वो पढ़ाई करे। सिर्फ आपको कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, जैसे कि उसको फर्स्ट बेंच में बिठाना है, कभी कभी कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दोबारा रिपीट करना है, और लैंग्वेज में थोड़ी उसको दिक्कत आएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम कर लेगा। जैसे जैसे सबके साथ वो घुल मिल जाएगा, उसको ओवरकम करने में इजी होगा। तो ये सब इंस्ट्रक्शन वाला जो रिपोर्ट है मैंने उन लोगों को सबमिट कर दी। उसके अंदर ये भी है कब उसका ऑपरेशन हुआ है, अब कितने उम्र हो गया है उसका, कितना टाइम उसको स्पीच थेरेपी हुआ है, ये सब डिटेल्स भी उसके अंदर है। मगर मेनली जो इंस्ट्रक्शन पेज है उन लोगों ने वो अच्छी तरह से फॉलो किया है। और उसके बाद एक प्रॉब्लम हो रही थी, पहले ही जब मैं बंटाई को स्कूल में भेजी तो बाकी बच्चे बहुत क्यूरियस थे। तो जैसे ही बंटाई बैठा, उसका जो मैग्नेट है वो बच्चे बार बार रिमूव कर रहे थे। तो बंटाई आके हम लोगों को बोला कि मम्मी ऐसा हो रहा है। तो हम लोग स्कूल में जाके स्कूल अथॉरिटीज़ को बोले कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप सब बच्चे के सामने बंटाई को इंट्रोड्यूस कर दे कि ये उसका मशीन है और इससे वो सुन सकता है, और आप अगर उसको मशीन में हाथ मत दो, आप सारे बच्चे लोग उसके मशीन में हाथ मत दो, तो फिर उसको सुनाई में प्रॉब्लम होगी। तो ये बात हम लोगों ने स्कूल अथॉरिटीज़ को जैसे ही बोला तो उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला आप लोगों का अगर कोई इश्यू नहीं कि उसको अलग से सबके साथ इंट्रोड्यूस करने में, तो हम लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने हर टीचर को, मतलब क्लास 1 के जो टीचर्स हैं उन सबको बोल दिया है, और सभी ने आके एक एक बार क्लास के अंदर बोल दिया है कि आप लोगों में से कोई भी उसके मशीन को टच मत करना, क्योंकि उस मशीन से वो सुनता है, उसको प्रॉब्लम होगी, और हम लोग देखेंगे अगर आपने किसी ने भी उसके मशीन को टच किया। और भंटाई को भी अलग से बोला है, कोई अगर तुम्हारा मशीन को टच करता है तो मुझको आके बोलना। हर टीचर ने ऐसा ही बोल दिया है। तो भंटाई का एक कंफर्ट जोन हो गया है उधर पे कि कोई टेंशन नहीं, कोई मेरे मशीन को हाथ नहीं देगा। पहले पहले वो बहुत घबरा रहा था कि मशीन को किसी ने हाथ दे दी। अब वो इशू सॉल्व हो गया है। तो ये कुछ था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि स्कूल चालू होने से पहले ये हुआ है। अब भंटाई को प्रिपेयर करके मैंने कैसे भेजा है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे जो दिक्कत थी उसका मशीन की जो बैटरीज है उसके ऊपर, क्योंकि 2-3 साल हो गया है और अभी बैटरी उतना टाइम तक नहीं जाती है, क्योंकि 2 ही बैटरी है। तो मुझे एक चार्ज में लगा के दूसरा तो चालू ही रहता है, तो सारा दिन चलने के बाद वो बैटरी की चार्ज आधा हो जाती है। मुझे आधा चार्ज में स्कूल में भेजना, फिर उधर जाके मशीन का चेंज करना, ये सब एक दिक्कत है बोल के मैंने 23 आवर्स का जो बैटरी है वो मंगवाया था। वो दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। ये दोनों मैंने बैटरी मंगवाए। ये जो पहले की बैटरी एक थी उसी की साइज़ का है, थोड़ा सा ज़्यादा है मगर ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, आप अगर नए कुछ खरीदने जा रहे हो, मतलब आपके बच्चे के अगर कॉकलियर इम्प्लांट हो रहा है, तो आप ट्राई करो कि एक बैटरी आप 23 घंटे वाला ही लो। ये बहुत अच्छा है, 2 दिन इजीली चला जाता है। स्कूल में भेजने में बहुत मुझे हेल्प हो रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं ऐसे करती हूँ कि पहला वाला दिन मैं स्कूल में भेजती हूँ ये बैटरी लगा के, और दोपहर तक स्कूल से आने के बाद मैं खोल के रख देती हूँ। नेक्स्ट डे फिर से मैं ये लगाती हूँ, तब तक दूसरा जो मेरे पास बैटरी है वो यूज़ करती हूँ, और नेक्स्ट डे मैं फिर से ये वाला बैटरी लगाती हूँ और सारा दिन इसको ड्रेन आउट होने देती हूँ। और रात के 9-10 बजे तक मैं ये इसी में चलाती हूँ। फिर भी ये ख़त्म नहीं होता है, मगर मैं इसको चार्ज दे देती हूँ। तो ऐसे मैं इसको बेचती हूँ। दूसरा मैंने ये एक बैग मंगवाया है। ये एक जिप वाला बैग है। इसके अंदर मैं एक एक्स्ट्रा ये भेज दे रही हूँ, क्योंकि ये वाला मैंने बोला था कि बहुत जल्दी टूट जाता है। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, तो ये मैं मेरी बेटी के पास दे देती हूँ। ये भी मैंने स्कूल अथॉरिटीज़ को बोल दिया था, अगर आप लोगों को लगे तो मशीन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब वो सुनाई अच्छी तरह से नहीं दे रहा है, और वो बोल भी देगा, तो अगर कुछ होता है ऐसा बैटरी इशू, तो आप
मेरी बेटी उधर पे ही है, उसके पास मैं पूरा बैटरी का एक सेट दे के रखती हूँ, तो उससे आप ले सकते हो। इसके अंदर मैं 2 बैटरी ऐसे दे दी थी। बहुत सारा किताब मेरी बेटी लेके जाती है, इसीलिए मैं ये हार्ड वाला केस लेके इसके अंदर मैं इसीलिए ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वाटरप्रूफ है और मैं रोज़ का रोज़ यूज़ करना है बोल के ही मैंने ये बैग खरीदा। कुछ हो गया, पानी गिर गई, इसके लिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। तो इसके अंदर मैं ये और ये घुसा के रेनी को दे देती हूँ, मतलब मेरी बेटी को दे देती हूँ और वो उसके पास रख देती है क्योंकि भंटाई के ऊपर कोई भरोसा नहीं, वो घुमा के आ सकता है। मेरा ही बैटरी गायब हो जाएगा क्योंकि 1 हफ्ते में ही बहुत सारा चीज़ उसने घुमा के आया है। तो ये ऐसे मैं यूज़ तो करती हूँ और ऊपर से ये बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले भी बताया था। अब तो मैं ये बहुत ज़्यादा लगा के, मतलब रोज़ लगा के भेजती हूँ, ये भूलती नहीं हूँ क्योंकि कुछ भी हो सकता है, स्कूल में मैं नहीं हूँ। और रोज़ रात को अब मैं अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। अब तक तो घर पे था, 1-2 दिन मैं छोड़ भी रही थी, मगर अब जैसे ही वो स्कूल जा रहा है मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि रोज़ रात को सोने से पहले उसका जो मशीन है उसको अच्छी तरह से क्लीन करके फिर ड्रायर में दे के मैं सोती हूँ, जैसे मुझे कोई दिक्कत ना आए। तो यही था आज का मेरे वीडियो। आपके बच्चा जस्ट अभी मशीन लगाया है, आपको भी टेंशन हो रही है कैसे स्कूल करेगा, कैसे ये दूसरे बच्चे के साथ रहेगा, तो ये सब मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी बहुत टेंशन में रहती थी पहले कि बड़े स्कूल में कैसे जाएगा, कैसे सब बच्चे के साथ घुल मिल जाएगा, कैसे स्कूल के मैडम के साथ बात करेगा। तो ये सब इसीलिए मैं शेयर करना चाहती थी। तो आशा करती हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और मैं कोशिश करूँगी कि अब से वीडियो रेगुलर लाने के लिए, क्योंकि ये स्कूल थोड़ा टाइम एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है। कुछ दिनों मुझे टाइम दीजिए, तो फिर उसके बाद शायद मैं सब ठीक करके आप लोगों के साथ बैठ पाऊँगी। तो आज का वीडियो यही एंड होता है। बाय। देखने के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।